हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड वाकई में दिल तोड़ गया, दुखी कर गया। और ये दुख, ये दिल तोड़ने वाली बातें आपने बखूबी महसूस की हैं और उनको आपने अपने रिव्यूज में बताया भी है। हाँ, कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे एक औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कोई बात नहीं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बट डेफिनेटली दुखी तो उनको भी कर गया। तो बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड नवीन जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा क्योंकि अपनी कहानी मैं खुद ही लिख रही हूँ। मिलना है तो कदर करने वालों से मिलो, इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने दिल में रखते हैं। नज़र कभी खुद की गलतियों पर भी रखो, गलत हमेशा सामने वाला ही नहीं होता। हाय को स्वीकारो, थे वाले कभी अपने थे ही नहीं। ये लाइन बिल्कुल अनुपमा पर फिट है। असफलता अनाथ होती है, परंतु सफलता के तो बहुत रिश्तेदार होते हैं। आज का एपिसोड देखा, दिल तोड़ने वाला एपिसोड था। अनुपमा, सॉरी मत बोला करो, ये आदत अच्छी नहीं लगती है। हमेशा सॉरी बोला करती हो। बरखा अंकुश के चेहरे देखने लायक। अनुपमा को अनुज के बारे में बात करना चाहती है। सुनकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कितना बेकार का माहौल है भाई वहाँ का। लो, ये क्या सुना, अनुज ने कपाड़िया एम्पायर उन दोनों लोगों के नाम कर दिया। मेहता जी ने बताया, वो तो पहले ही पता था कि धोखे से साइन करा लिए गए हैं। अनुपमा सुनकर भौचक्की। अब अनुपमा देखना क्या करेगी इन दोनों का। उन दोनों ने बताया कि अनुज अमेरिका चले गए। अंकुश बरखा दोनों परेशान कि अनुपमा का क्या करें। मेहता जी कुछ खास बताने वाले थे पर अंकुश बरखा आ गए। तब तक दोनों से अनुज और आद्या के बारे में पूछा। बरखा अंकुश बता रहे हैं पर सब झूठ बोल रहे हैं, सफ़ेद झूठ। अंकुश का कहना कि आद्या का नहीं पता, और बरखा कितनी सफाई से आद्या के बारे में झूठ बोल रही है। अनुपमा पुराना सोच रही है कि इन लोगों ने झूठ बोला है। फिर मेहता जी की बात याद आई अनुपमा को। सच में कितना झूठ बोल रहे हैं दोनों। क्या नौटंकी है भाई बरखा और अंकुश। अनुपमा ने दोनों का झूठ पकड़ लिया। पागल अनुज को आद्या दिखाई पड़ रही है हर जगह। अनुज चल दिया बच्चों की तरफ। बाला शॉल पकड़े है और अनुज शॉल को नीचे गिरा के चला गया। लो बा आ गई। अनुज ईशानी को पकड़े है। आद्या आद्या कर रहा है और बाला कह रहे हैं कि आद्या नहीं है, पर अनुज पर आद्या का भूत सवार है। अनुज ने तोशु को धक्का दे दिया। आ गया वनराज शाह और छीन लिया ईशानी को अनुज से, और अनुज को मार रहा है। अनुपमा भी आ गई। तोशु बकवास करे जा रहा है अनुपमा से, और वनराज अनुज को जानवर बोल रहा है। अब अनुपमा का पलटवार देखो तुम वनराज शाह। और सही कहा अनुपमा तुमने कि बेबसी का मजाक नहीं बनाया करते हैं। वनराज तो इसका हश्र भी अभी देखना बाकी है कि तुम्हारा हश्र होता क्या है। बाप पाखी वनराज तोशु तो बदतमीज हैं ही, अब डिम्पी भी के रंग देखो उसी में शामिल है। अनुपमा अनुज के बारे में सब कुछ बोल रही है और सही बोल रही है। बाकी बदतमीजी देखो, वनराज अनुपमा दोनों ने एक दूसरे को धमकी दी, और शाह परिवार तो है ही तमाशा करने वाला। और अनुपमा अनुज को प्यार से समझा रही है, और अनुज का कहना मेरी आद्या तो मर गई है सुनकर सब लोग दंग रह गए। अनुज ने अनुपमा को दूर रहने को बोला और धक्का दे दिया। आद्या के मरने की सबसे बड़ी वजह तुम हो अनुपमा, अनुज ने बोला। ये क्या बोल दिया अनुज तुमने, पर तुमने अपने मन की बात बोली है। अनुज की बातों ने अनुपमा को तोड़ कर रख दिया। और प्री कैप देखा, वनराज ने अनुज को उठाया, गले लगाया और सॉरी बोला। अनुपमा का कहना आद्या आएगी, तभी अनुज चिल्ला पड़ा नहीं आएगी वो।
और सबसे बड़ी गलती अनुज कह रहा है कि अनुपमा को चुना। अब वनराज, तोशु, पाखी सब कितना गंदा बोल रहे हैं। और देखो वनराज क्या बोल रहा है, तुम माँ कहलाने के और माँ बनने के लायक हो ही नहीं। अनुपमा, अब जरा भी गैरत बाकी है तो पूरा शाह परिवार को हमेशा के लिए त्याग दो। अब्बा को तो कभी पलट के मत देखना, और अब तुम अनुज के पास भी कभी मत जाना। अब सीरियल में आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। और हमेशा की तरह कविता आपकी बिल्कुल सही है, अच्छी है, और सही कहा आपने। अनुज ने अपने मन की बात कह दी, मगर एक औरत की लाइफ को बर्बाद करने के बाद अगर मन की बात कही तो क्या कही। थोड़ा सा तो दूरदर्शी होना चाहिए था अनुज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड तो बहुत दर्द देकर चला गया। आज जिस तरह अनुपमा को देखकर अंकुश और बरखा के चेहरे के रंग उड़े और अंदर तक हिल गए कि अनुपमा यहाँ कैसे पहुँच गई। कितनी सफाई से दोनों झूठ बोल रहे थे अनुपमा से, जैसे कि कितने दूध के दूल्हे हैं। बट जिसके सामने जो नाटक कर रहे हो वो अनुपमा है, जो तुम दोनों को अच्छी तरह से जानती हो कि क्या चीज़ हो तुम दोनों। मेहता से सब जानने के बाद अनुपमा को धक्का लगा कि ये क्या हो गया, बट उसने बड़े अच्छे से अपने आप को संभाला और अनुज के बारे में कुछ नहीं बताया। बताना भी नहीं चाहिए था ऐसे लोगों को। अभी तो शुरुआत है अनुपमा की, आगे आगे देखो क्या होता है तुम दोनों के साथ। अनुपमा तो पताल से भी ढूंढ कर ले आएगी अपनी बेटी को और अपने अनुज का हक उसे वापस दिलाकर रहेगी। इतना आसान तो नहीं होगा, बट ज़रूर कामयाब होगी। उधर अनुज को देखा तो उसे ईशानी में अपनी आद्या नजर आई। बाद में जो तमाशा हुआ उसका तो क्या ही कहा जाए। जिस तरह आज वनराज ने अनुज के साथ सलूक किया बहुत गलत था। अनुपमा ने अनुज के लिए स्टैंड लेना और वनराज से भिड़ जाना, ये होता है सच्चा प्यार। वो तो अपने अनुज को एक खरोच तक नहीं आने देती। मुझे आज अनुपमा का वो डायलॉग बहुत अच्छा लगा जो उसने अनुज के लिए कहा कि मेरे अनुज को हाथ लगाया तो ना यही खड़े खड़े महाकाली का रूप ना दिखा दिया तो मेरा नाम भी अनुपमा नहीं। और दूसरी तरफ अनुज को देख लो, दिल की आवाज़ आखिर मुंह पर आ ही गई। किस तरह उसने अनुपमा को धक्का दिया और सारा इल्ज़ाम अनुपमा पर लगा दिया कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मर गई। हर बार गलती तुम्हारी होती रही है अनुज, पहले माया के टाइम भी और अब भी तुमने यही किया। 5 साल पहले भी तुमने यही किया था। तो तुमने ही अनुपमा से कहा था ना कि एक बार हाँ कर दो, मैं सब संभाल लूँगा। ये संभाला तुमने। अगर एक बार अपनी बेटी को बताकर आते, उससे पूछ कर आते, तो ये नौबत कभी ना आती। अनुज हर बार मेरी बेटी करता रहता है। कभी तो अनुपमा का दर्द समझ लिया करो। उसे दर्द नहीं होता जब तुम हर बार उस पर इल्ज़ाम लगाते हो। क्या वो पत्थर की बनी हुई है? क्या दर्द सिर्फ पिता को होता है औलाद के चले जाने का? माँ को दर्द नहीं होता? और तुम्हारा कहना कि मैंने तुम्हें चुना जिस वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई, जिस आद्या की वजह से तुमने अपने 26 साल के प्यार का मजाक बनाकर रखा हुआ है, ये होता है प्यार। जब दिल किया प्यार को अपना लो, जब दिल किया प्यार को भुला दो। आज तुम्हें इतना गुस्सा है अनुपमा से, तब ये तुम्हारा गुस्सा और नफ़रत कहाँ गई थी? जब आद्या की वजह से अनुपमा तुमसे दूर हो गई, तब तुम्हें आद्या पर गुस्सा क्यों नहीं आया कि आद्या तुम्हारी वजह से मेरा प्यार मुझसे दूर हो गया? आज तुम्हारे दिल में अनुपमा के लिए इतना गुस्सा नफरत क्यों? माना कि समर के जाने के बाद अनुपमा तुमसे गुस्सा थी, तुमसे बात नहीं करती थी क्योंकि उस समय उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाद में उसने तुमसे माफ़ी मांगी, अपनी गलती भी स्वीकार की कि मुझसे गलती हो गई। आज तुम भी तो वही कर रहे हो जो अनुपमा ने किया। कल को तुम भी अपने किए पर पछताओगे और अनुपमा से माफ़ी मांगोगे जब तुम्हें पता चलेगा कि ये सब किया कराया हुआ मेरे भाई और भाभी का है। पर फिर भी अनुज अनुपमा सी तक नहीं करेगी। वो तब भी तुमसे कहेगी कि अनुज आपकी कोई गलती नहीं है। पर तुम कभी भी अनुपमा को समझ नहीं पाए, उसके प्यार को समझ नहीं पाए। हमेशा मेरी बेटी करते रहे। प्रियका में देखा तो उसमें भी अनुज ने कहा कि मैं अगर तुम्हें ना चुनता, तुम्हारे पास ना आता तो ये सब ना होता। दूसरी तरफ अनुपमा की औलाद माँ के दर्द को समझने की बजाय उसे ही ताने मार रही है। पूरा का पूरा शाह परिवार एहसान फरामोश है। बाकी बात कल करेंगे, कल का एपिसोड देखकर। आज तो दिल बहुत दुखा अनुज की बातों से, बाकी कल ही बात करूँगी। बस आज के लिए इतना ही। बिल्कुल सही कहा कि आपकी एक एक बात सही है।
और अनुज कभी अपनी गलती मान नहीं रहा है। हमेशा की तरह वो यही कह रहा है कि अनुपमा से गलती हुई, 5 साल पहले भी और आज भी। खैर आगे देखते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीका होता है किरदार को नीचे गिराने का, क्योंकि आगे उस किरदार के साथ शायद और भी बुरा होने वाला है। क्योंकि अगर अनुज ऐसे ही लोगों की आंखों का तारा बना रहेगा तो अनुज को कहानी में जैसे कहानी है वैसे कैसे बढ़ाएंगे। तो मुझे इसी तरफ ये इशारा लग रहा है। तो बाकी अच्छा रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने अनुज, बरखा और अंकुश के सामने अनुपमा पहुंच गई है। उन्होंने वहां से थोड़ा सा फ्रेश होने का बहाना करके अंदर प्लानिंग के साथ कि अब हम इसके साथ क्या बोले, इसके लिए अंदर गए। पर वहाँ पे मेहता जी जो एम्प्लॉय थे अनुज के कभी, तो उन्होंने कहा कि मैंने अनुज के बारे में जानना चाहा, पूछना चाहा। उन्होंने बताया कि सारा प्रॉपर्टी, सारा एम्पायर, ये सब इन दोनों के नाम कर दिया है अनुज सर ने। पर वो अमेरिका में है। इन्होंने बताया कि वो अमेरिका में है और वहाँ का बिज़नेस संभाल रहे थे। यहाँ मुझे बड़ा अजीब सा लगा, वो अमेरिका का बिज़नेस तो पूरा तरह से नया बिज़नेस था अनुज का। यहाँ का सब कुछ बेच के गया था, जो कि खुद अनुज ने भी एक बार अपने डायलॉग में बताया था जब अमेरिका ट्रैक था। और जब आदिक ने भी बताया था कि कैसे वो अनुज अपना सब कुछ बेच के गया, तो मैं क्या करता, मैं कैसे क्या करता, मैं उसने ये भी कहा था। तो यहाँ मैं ये कहूँगी कि जब सब कुछ बेच दिया तो ये कहाँ से एम्पायर, कहाँ से घर। तो यहाँ ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत उन्होंने कोई और किसी सिटी में कोई ब्रांच ओपन की होगी जो हमें नहीं दिखाया होगा। ऐसा अनुज ने बहुत सारा बिजनेस फैलाया भी था, हम मानते हैं। तो यहाँ वैसा कुछ होगा, पर ये थोड़ा सा अजीब सा लगा कि एम्पायर वाली बात कर रहे हैं। और ये तो अहमदाबाद में है ही नहीं ना, वो तो क्लियर दिख रहा था। अभी तो अनुपमा को वो एड्रेस ढूंढने में इतना टाइम लग रहा था, क्योंकि नया शहर नहीं, और वो बस से गई है और 1 दिन लगेगा वगैरह वगैरह, हम जो बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे बड़ा अजीब सा लगा ये थोड़ा कि एम्पायर वाली बात सुन के। पर बट यहाँ पे अनुपमा आई, अनुज का ये देखना, बच्चों को देख रहा है खेलते हुए, तो आद्या को देख रहा है और वो चला गया और ईशानी को रहा है। यहाँ बाला की थोड़ी सी किस टाइप से ख्याल रखा, थोड़े से गैर जिम्मेदारी लगी बाला काका की तरफ से। बट अब कहानी को आगे बढ़ाना है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनुपमा भी आ जाती है, वो ईशानी को छोड़ नहीं रहा है, आद्या करके बच्चे घबरा रहे हैं। बच्चे को घबराना लाजमी है, क्योंकि दाढ़ी वाले अंकल दिख रहे हैं। और यहाँ राशिया ने, इन लोगों ने मना ही किया होगा ना कि उनके पास मत जाना, वो दिखे तो दूर हो जाना, जो भी कहा होगा। तो ये सब उन बच्चे डर रहे उस बारे से, इसलिए डर रहे। पर बा ने आज बातों कोई एक्शन नहीं लेती। पर यहाँ पे तोशु और पाकी ने भी छीनने झपटने की कोशिश की। प्यार से अगर बोलते ना कि आपकी आद्या नहीं हमारी ईशानी है, तो अनुज छोड़ देता था। ऐसा नहीं है अनुज, पर यहाँ पे इन लोगों ने तरीके गलत नहीं पाए, बस भेड़ बकरियों की तरह झड़पना मालूम है इन लोगों को। ये इंसानी का है यार। तो यहाँ पे वनराशिया दूसरे को जानवर कह रहा है, पर तेरे बच्चे उससे भी जानवर, तू उससे भी जानवर, तू तो कौन सा जानवर है मालूम नहीं, इसका नाम भी याद नहीं आ रहा मुझे। यहाँ पे अनुज को वनराज देख लेता है और अनुज पे झपटता है, उसको छीन लेता है और बाद में उसे एक बुक्की भी मारता है। बहुत बुरा लगा कि इस हक से मारा। अपने समय भी याद कर लिया होता वनराज कि तुम्हारे पे भी कभी ये समय था, पर तुम कैसे ये कर सकते। हाँ, यहाँ पे तुम्हें संभालने के लिए बहुत थे, वो अकेला है इसलिए ज़्यादा ही हो गया। अगर सब होते तो शायद ऐसा इतना हालत ख़राब नहीं होती, पर वो अकेला था। पिछले 6 महीने से किसी को उसके बारे में पता नहीं, तो कोई क्या ही उसे संभालता। यहाँ पे अनुपमा भी ये पहुंच जाती है। अनुपमा वनराज की क्लास लगाती है, कहती है कि तुमने अभी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुम्हारे एहसान, तुम्हें उसके एहसान, इस इंसान के एहसान याद नहीं रहे। और वो पागल नहीं है, अगर वो ऐसे अपनी बेटी से बहुत हद से ज़्यादा प्यार करते, इसलिए ऐसी हालत है। क्या नुकसान पहुंचाया ईशानी को, बस अपनी बेटी देखी। आशा भी घर में बहुत छोटी है, पर वहाँ पे वो उसने कभी उसको ये नहीं किया। बहुत अच्छे से उसने अनुज की साइड ली। अनुज सुन रहा है, सब समझ रहा है। तो यहाँ पे सुन रहा है, वो पागल नहीं दिख रहा। मुझे तो लग रहा है वहाँ पे पागल नहीं दिख रहा है, सुनाई तो देता है ना हमारे बारे में कि कौन हमारी साइड ले रहा है। फिर उससे अनुज को, तो उसको पूरी तरह से अनुज ने इल्ज़ाम लगाती है कि तुम्हारी वजह से तुम जिम्मेदार हो, मैं भी हूँ जिम्मेदार। मैंने तुम्हारे लिए अपनी बेटी का, तुम्हें पाने के लिए अपनी बेटी का तो ध्यान नहीं दिया, उसे पूछा नहीं, उसको बताया नहीं। तो हाँ, परमिशन की ज़रूरत थी अनुज, तुमने जो नहीं ली। यहाँ पे ये बात अगर इतना याद आता है बीच बीच में अनुज को, तो ये बात भी आनी चाहिए याद।
अनुज को कि अनुपमा तो पहले से नहीं चाहती थी आद्या की खुशी के लिए, अनुज के पास जाना नहीं चाहती थी, उसने ना ही कोई कोशिश की और हमेशा तो अनुज को समझाया, बेटे की खुशी आती रही, उसने तो कहा था हम सेल्फिश नहीं हो सकते। तो ये बात क्यों भूल गए अनुज, बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा ये आज अनुज के मुँह से अपने प्यार के लिए ऐसा सुनते हुए। अब रिकैप में अब ये तो भैया पता चल गया इन लोगों को कि आद्या मर चुकी है, अनुज ने बता दिया, तो अब सिंपैथी गेन करेगा वनराज और इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएगा कि अनुज अनुपमा को मैं कैसे नीचे दिखा सकता हूँ, कैसे इसको बता सकता कि तुम गलत हो हमेशा। उसने तो अपने दोनों बच्चों के साथ शुरू कर दिया अनुपमा पे बोलना। अनुपमा सुन रही, तकलीफ में तो अनुपमा, पर अब देखना है कि अनुज का क्या रिएक्शन, क्योंकि अनुज का वहाँ रिएक्शन दिखाया, ऐसा थोड़ा सा लगा मुझे कि शायद वो रिएक्शन क्या होता है, क्या ये इन दोनों को चुप कर सकता है। अनुज ये भी तो जानता है कि इन लोगों के लिए तो अनुपमा ने कभी कोई गलत नहीं किया, इनके सपोर्ट हमेशा इनका साथ दिया, ये जानता है, अमेरिका में भी दिया, बाद में भी दिया। तो यहाँ थोड़ा सा देखने जैसा होगा कि अनुज का क्या होता है। अनुज का अभी जितना भी देखा और उससे तो यही कहते हैं कि अनुज के मन में कैसा प्यार है भाई, ना ही अपनी बेटी का प्यार है, ना ही अपनी पत्नी का, अपनी पत्नी अपने अनु के लिए प्यार है, नहीं लगता। कैसा प्यार है कि तुम्हें अपनी बेटी जिंदा है या मरी इसका एहसास भी नहीं है। जहाँ अनुपमा को है तुम उस पर ब्लेम करते हो ना कि वो प्यार नहीं करती, अपना नहीं समझती। यहाँ किसी और के लिए हम पुरुष, यहाँ हम देखते हैं कि पिता का प्यार दिखाया जा रहा है, पिता का प्यार। तो बा जैसी जो 3 पीढ़ियों से माँ बन के जी रही है, जैसे माँ, बा, दादी, परदादी सब बनी है, तो क्या एक औरत ही औरत का नहीं समझ रही है? अगर क्या बा ने स्टैंड नहीं ले सकती कि अनुपमा ऐसे नहीं है? हमने देखा शादी के समय भी अनुपमा जब उसको खाना खिला रही थी तो हमने बा के आँख में खुशी के आंसू देखे थे उस समय। तो क्या अनुपमा को हाँ यहाँ भी नहीं एडजस्ट लगी अपने पिता अपने बेटे को जिताने के लिए? तो बहुत बुरा लगेगा अगर एक माँ ही माँ को नहीं समझेगी, एक माँ ही माँ की धज्जियाँ उड़ते हुए देखेगी, तो क्या ही बोले हम इसको। तो ये पुरुष प्रधान और ये जो पिता वाले जो घूम रहे बोल रहे हैं, तो उनको क्या ही बोले हम। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू, थैंक यू सो। बिल्कुल सही कहा वर्षा आपने, बहुत ही बुरा लगा जब अनुज ने ये बात कही, और ये चीज सेम ही है अनुपमा के लिए तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर कोई इंसान है जिससे अनुपमा प्यार करती है वो अनुज ही है, जिसमें भरोसा करती है वो अनुज ही है। मेरे अनुज कहते उसकी जुबान नहीं थकती है, मेरे अनुज के लिए उसने सब कुछ त्याग दिया, मगर मेरे अनुज ने आज उसका इनाम दे दिया। तो खैर अनुपमा को इससे बड़ा सबक सीखना चाहिए। अगर अभी भी वो ऐसा ही करती रहेगी तो फिर आगे और भी ऐसे अनुज आ सकते हैं जो अनुपमा का दिल तोड़ के चले जाए, तो अनुपमा को भी संभलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच वर्षा आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू देखते हैं। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी को दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है या जिन्होंने मेरी तबीयत की चिंता की है। और जिन भी बहनों की तबीयत ख़राब है उनके लिए मैं कान्हा जी से प्रार्थना करूँगी कि उनकी जब भी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। अंजू जी, मैंने कल आपका एक वीडियो देखा था कि आशा भवन से पहले वनराज की इमारत गिरेगी, और दूसरा एक वीडियो था आपका फिर निकला तो शू निकम्मा, और उसकी आँख के नीचे ही मीनू और सागर की प्रेम कहानी होगी शुरू। और आज का वीडियो देखा आपका कि दोनों समय में अनुपमा ने उन दोनों पिता का दर्द समझा, समर और आद्या का, लेकिन ये दो में से एक भी पिता अनुपमा के दर्द को नहीं समझ रहे हैं। अंजू जी, आपका वीडियो देखने के बाद मैंने धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक में पहले बरखा, अंकुश अनुपमा को देखकर शौक, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम फ्रेश होकर आ रहे हैं, और दोनों मियाँ बीवी प्लानिंग बनाने के लिए चले गए कि अनुपमा के सवालों का क्या जवाब देंगे, इसको हमारा एड्रेस कैसे मिला। और अंकुश भाई, आपने एक बात तो सही कही कि ये अनुपमा है, कुछ भी कर सकती है, तो आपका एड्रेस क्या चीज़ है। और अनुपमा से कह रहे हैं कि फ़ोन लग करके आती, अनुपमा ने फ़ोन किया था लेकिन आप लोगों ने फ़ोन उठाया नहीं, और इधर उधर की बातें करके आद्या की मौत की खबर सुनाते हैं और कहते हैं कि आद्या घर छोड़कर क्यों चली गई थी, और अनुज का बिज़नेस हम मर मार के संभाल रहे हैं। और वो उसी समय मेहता जी ने आकर अनुपमा से कहा कि अनुज ने सारा बिज़नेस इन लोगों के नाम, बिज़नेस, प्रॉपर्टी, शेयर, मकान
सब कुछ इनके नाम पे कर दिया है और खुद अमेरिका वापस चला गया है। इन्होंने दूसरे वर्करों को कोई ज़्यादा वो नहीं दी है, और काम करने वाले लोगों को तो सिर्फ हो सकता है सैलरी से ही मतलब हो। और उधर अनुज ये ईशानी को आद्या समझकर उससे प्यार से बात कर रहे हैं, और उसी समय तोशु का उससे बेनर तोशु को धक्का दिया अनुज ने। ये सब देखकर बालाजी ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ईशानी को छुड़ा नहीं पाया, ना बा ना कोई, और आकर सीधा वनराज मारने लगा। और अनुज अनुपमा के पैर के पास गिरते हैं, और अनुपमा उन्हें सहानुभूति देती है और इन सबको कहती है कि तुम लोगों पर अनुज के एहसान गिनवाने बैठूंगी ना तो तुम्हारे सास के ऊपर के एहसान वो तुम्हारी जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन एहसानों की लिस्ट कम नहीं होगी। लेकिन ये शायद है, ये तुम्हें अनुपमा एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे नीचा दिखाने का। अब आज तो डिम्पी भी बोल रही थी कि इसे बंद रखना चाहिए कमरे में। तो डिम्पी, जब तुम्हारे साथ कुछ हादसा हुआ था तब तुम्हें भी तो ट्रॉमा में थी, तो तुम्हें भी तो अंदर कमरे में बंद रखना चाहिए था। और किंजल और तपिश की समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि यह सब क्या हो रहा है। और बालाजी ने ये सिर्फ कहा कि अनुपमा अनुज सिर्फ उससे प्यार कर रहा था, और अनुपमा ने आशा का एक एग्जाम्पल दिया सास को कि वो 1 महीने की बच्ची इसके पास में अच्छे से रहती है, उसमें भी उसे आद्या नज़र आती है, इसीलिए ये किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता। और वाह रे तोशु, अनुपमा के आते ही कह रहे हो कि तुम्हें तुम्हारा आशिक दिख रहा है और बेटे की चोट नहीं दिख रही है। तो अभी जो इंसान तकलीफ में है उसका देखेगी। और आज ये अनुज ने फिर अनुपमा पे इल्ज़ाम लगा दिया कि हमारी वजह से, मैं तुमसे प्यार करता था, तुमसे मिलने आया था। तो अनुपमा ने तो आपसे, हम सबको याद है कि मना किया था कि तुम मेरे पास मत आओ, तुम्हारी बेटी की खुशी के लिए तुम जाओ। और आज वनराज गले लगाकर इस अनुपमा तुम अपना नाम बदल दो, और माँ के नाम पे धब्बा, और पता नहीं कितनी गंदे गंदे शब्द बोले हैं इसने अनुपमा को। और दोनों पिता से इसकी सब कुछ छीन लिया है। और पाखी तोशु कहाँ पीछे रहने वाले, सारा का सारा कितना गंदे गंदे शब्द बोले। आज तो अंजू जी सच में सुने नहीं जा रहे थे। दर्द होता है ऐसे सीन देखकर, ऐसा महसूस होकर। पर अभी नए आने वाले प्रोमो में तो और वनराज अच्छा उसे अनुज को और भड़काएगा कि ये तो अच्छी ना माँ बन पाए, और एडॉप्टेड बच्ची के लिए कहा ये अपने बच्चों की सगी नहीं हुई, तो ये अब तुम्हारी कहाँ सगी होगी। और अनुज, तो क्यों तुम्हें अनुपमा चाहिए थी, एक नौकरानी समझ के रखा है सबके सबने अनुपमा को। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी तो किसी के बारे में कुछ गलत बोल दिया जाएगा मुझसे। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा मनीषा जी। ये डिम्पी के बारे में जो आपने कहा कि अगर तब अनुपमा अनुज भी डिम्पी को कमरे में ही बंद रखते तो क्या ही कहने थे। डिम्पी जैसे लोग भी अगर आज अनुज का दर्द नहीं समझते हैं, अनुपमा का दर्द नहीं समझते हैं, तो सच में ये लोग यही डिजर्व करते थे कि इनको भी कमरे में बंद कर दिया जाता और इनकी मदद जब मन करे तब कर देते, जब अपने टाइम से फुर्सत मिलती तब कर देते। मगर तब अनुपमा ने पूरा दिल लगा के, पूरा टाइम लगा के डिम्पी को पर दिए उड़ने के लिए, और आज डिम्पी उड़ रही है मगर जमीन की तरफ नहीं देख रही है। तो ऐसे लोगों का हश्र भी कुछ ऐसा ही होता है जो आगे देखने को मिलेगा। सही है आपकी बात मनीषा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और आज का एपिसोड, अंकुश भाई मुझे आपसे बात करनी है, क्या पूछना है अनुज के बारे में। कपाड़िया एम्पायर अंकुश बरका ने हड़प लिया। आद्या का झूठ बोलकर बीबी और एबी ने जो किया उसे हड़पना कहते हैं। देना नहीं। कितने झूठ बोले हैं। हर इंसान को अलग अलग कहानी सुनाई है। बरखा और अंकुश ने खुद ही फंस चुके हैं। वाह बरखा, कब तुमने अनुज की सेवा की है। सिर्फ झूठ बोला है अनुज से, अनुपमा से और पूरे स्टाफ से भी। हाँ, कितना ख्याल रखा है दिख रहा है। अनु है
वो कुछ भी कर सकती है, सारा नशा उतर गया। मेहता जी भी कुछ कहना चाहते थे लेकिन बीबी और एबी को देखकर चुप हो गए। अब अनुपमा को मेहता जी से अलग से मिलना चाहिए और वो मिलेगी भी। अब अनुज के साथ गलत हुआ है, उसका सब हिसाब लेंगे, पता तो लगाना ही होगा। हे अनुपमा, अनुज ने क्या बोल दिया ये अनु से? आद्या के मरने की वजह तुम हो, क्योंकि अनुज ने आद्या और अनु में से अनु को चुना, पर अकेले तुम नहीं मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने उसे पूछा नहीं, उसके बारे में एक बार भी सोचा नहीं। पर मैं ज्यादा गलती अनुज की कहूँगी, क्योंकि क्यों नहीं आद्या को बताया और कैसे बिना देखे बीबी और अंकुश की बात मान ली? क्यों खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं किया कि आद्या जिंदा है या मर गई? तोशु को बिल्कुल बोलने की तमीज नहीं है। अनुज की सेफ्टी के लिए अनुज का सच किसी को नहीं बताया। अनुपमा ने, अनुज कहाँ है? उसका कोई जवाब नहीं था दोनों के पास। क्या इन दोनों को भी नहीं पता है कि आद्या कहाँ है? वनराज शाह, तुम सिर्फ कमज़ोर लोगों पर अपना जोर आजमाते हो। अनुज ने इतने एहसान किए, ये सब भूल गए। डिम्पी, बात, ओशु, वनराज और पाखी सब लोग भूल गए हैं। एहसान फरामोश कहीं के। अनुज कभी गलत नहीं हो सकते, वो सिर्फ पिता है। इस बुढ़िया बा को एक दिन उसका दानव बेटा ही घर से निकालेगा, तब अनुपमा अनुज ही होंगे जिसके सामने बिचारी बनेगी। बेटी ने बर्बाद किया अनुज को, पूरा सह परिवार एहसान फरामोश है। मेरे अनुज को हाथ भी लगाया तो खड़े खड़े महाकाली का रूप न दिखा दिया तो मेरा नाम भी अनुपमा नहीं। अनु ने मेरे बट अनुज ने अपनी औकात दिखा दी। अनुज की बस इतनी गलती थी, अपनी और अनु की खुशी के बारे में सोचा। अनुज को यही आता है, बार बार अपनी बेटी के लिए अनु को ब्लेम करता है, बट अपनी बेटी की मिस्टेक कभी नहीं समझता। अनुज का फिर से वही चैप्टर शुरू हो गया। अनु ने जबरदस्ती की थी तुमसे कि मुझे सिलेक्ट करो। अरे उसने तो छोड़ दिया था ना धी आध्या के लिए। तुम ही तो बोले थे कि आध्या को संभाल लूंगा, तो अनुपमा की वजह से कैसे मरी वो? मतलब इस सीरियल का एक ही का टारगेट है, कुछ भी गलत हो वो अनु की वजह से हुआ है। अरे तुम सबको संभालते संभालते उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो नहीं दिखाई देता क्या? जब आद्या अनुज से कहा कि वो दोनों के बीच नहीं आएगी, अनुज भी दोगला निकला, शाह परिवार की तरह कि सिर्फ उसने अपनी बेटी के लिए ही प्यार किया और अनु से झूठा प्यार किया। उसने तुम पागल ही ठीक थे। 26 साल अनु से प्यार किया, उसके लिए अडॉप्ट बेटी तक को हैंडल नहीं करना नहीं आया। सब अपने मन मर्जी से कांड करते हैं और काम बिगड़ जाने पर हर कोई अनुपमा को ही ब्लेम करता है। एक काम कीजिए, अनुपमा बंद कर दीजिए। वनराज जैसा घटिया भी अनु को कहने लगा कि वो कैसी माँ है, इस पागल आदमी को कभी कोई बच्चा अडॉप्ट कर पाता अगर अनु मना कर देती? ये सब गलत दिखा रहे हो। अनुपमा सबके लिए अच्छा करती है और मेकर्स क्या दिखा रहे हैं? अनुपमा ही गलत है। अनुज भी सबकी तरह ही निकल गया, उसने भी अपने दोगलेपंती दिखाई। अब जब आद्या मिल जाएगी तब अनु को इन सब से दूर चले जाना चाहिए। आई विश वो जब मालती देवी के साथ यूएस जा रही थी तब उसने अपनी छोटी को चूज ना करके खुद को किया होता। बेचारी को क्या पता था कि वो आद्या बनेगी एंड उसकी जिंदगी में इतना जहर घुलेगी। बेशक आद्या की नाराजगी समझ आती है, छोटी थी तब नहीं समझ सकी, लेकिन बड़ी होने के बाद समझ सकती थी। इतने लोगों ने समझाया तब समझ सकती थी, लेकिन नहीं, उसे नहीं समझना था। वनराज के एक घुसे से सारी याददाश्त वापस आ गई अनुज की। गलती तुमने की थी, अनु से कहा था कि तुम बस हाँ कहो, मैं आद्या को संभाल लूंगा। अपनी बेटी को कन्विंस नहीं किया। अनुज को इस बार तड़पता देख बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। सच में वो इसी के लायक है। कोई भी इंसान अपनी बेटी के लिए मूर्ख तो नहीं बन सकता। अपने सेल्फिश भाई भाभी को वो नहीं जानता था क्या, जो उनके कहने पर सब सच मान गया? अनुज क्या छोटा बच्चा था? एक औरत को, प्योर हार्ट वाली औरत को सिर्फ सफर
होती हुई बताई गई है। अब इस शो को देखने के बाद लगता है कि सच्ची राह पर चलना ही नहीं चाहिए। अच्छा हुआ श्रुति की शादी नहीं हुई, वरना उसके साथ भी यही होता। जब तक बेटी खुश तब तक सब ठीक, नहीं तो उसके साथ भी यही होता। यही बात तो अनु समझा रही थी अनुज को कि पहले बेटी को समझाओ, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा। लेकिन तब अनुज को नहीं समझना था। जब मंदिर में मिली थी तभी उसने सब कुछ कहा था ना कि बेटी नहीं मान रही है हमारी, मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है। तब क्या कहा था, सीना ठोक कर कहा था ना अनुज ने कि नहीं, मैं बेटी को मना लूंगा, तुम सिर्फ हाँ कहो, मैं सब संभाल लूंगा। अब क्यों नहीं संभाल पाया अनुज कपाड़िया? बेटी चली गई है, मरी नहीं है। लेकिन जिस दिन बेटी वापस आएगी ना, उस दिन प्लीज अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाइएगा। मत रहिए अनुपमा के साथ में। और अनुपमा को भी अब नहीं रहना चाहिए, बहुत हो गया ब्लेम गेम। अरे एक औरत का दर्द देखो, एक माँ का दर्द देखो। दोनों बाप के दर्द को अनुपमा अच्छे से समझती थी, लेकिन अनुज ने और वनराज ने कभी एक माँ का दर्द नहीं समझा। अभी थोड़ी देर पहले सब लोग शोक मना रहे थे कि आद्या मर गई, और दूसरे पल पाखी, तोशु, वनराज सब ब्लेम कर रहे हैं, यहाँ तक कि अनुज भी। मुझे नहीं लगता अनुज कल अनुपमा के खिलाफ कोई भी स्टैंड लेगा। वो कुछ नहीं बोलेगा, उसकी बेइज्जती होने देगा, और वो भी ऐसे लोगों के सामने जिसने कभी उसे मान सम्मान रिस्पेक्ट कुछ नहीं दिया। ऐसे लोगों के सामने आज अनुज ने फिर से तमाशा बना ही दिया अनुपमा का, जैसे पहले छोटी माया के साथ गई थी तब बनाया था। अरे जब समर मर गया था तब भी अनुपमा ने इस नालायक वनराज का साथ दिया, लेकिन आज देखो क्या कर रहे हैं, अनुज और वनराज गले मिल रहे। वाह! और अनुपमा को ही गलत ठहरा रहे। अच्छी बात है अनुज, लेकिन जब तुम्हें होश आएगा ना तब अनुपमा से माफ़ी मत मांगना, और इस बार माफ़ी मांगे तो अनुपमा तुम भी माफ़ी मत देना अनुज को। हर बार माफ़ी देती हो और हर बार वो तुम्हारे ऊपर ब्लेम लगाता है। आज के लिए इतना ही, आगे नहीं बोला जाएगा। थैंक यू गाइस, अंजू जी आपको, नवीन सर आपको भी थैंक यू सो मच। और प्यार भरा नमस्ते, और मेरी सभी बहनों को भी प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। अंजू जी आपके पहले रिव्यू पर मैं कल बोलूँगी, जब अनुज की सारी बातें सुनूंगी उसके बाद बोलूँगी। बाय गाइस, गुड नाइट, और सब अपना ध्यान रखिएगा। बहुत दुखी है ख्याति जी आप, और आज आपसे तो बोला भी नहीं जा रहा। ये दिखाता है कि हम कितना इमोशनल हो जाते हैं जब अनुज और अनुपमा के बीच में इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। आज मैंने भी सुबह के वीडियो में वनराज शाह से मिलाया अनुज को, क्योंकि वैसा ही दिखा अनुज। और आपने भी कहा कि अनुज दोगला है। दोगला के साथ कंफ्यूज लगाओ, दोगला के साथ ये भी लगाओ कि उसने एक जिंदगी बर्बाद की, एक नहीं बल्कि दो जिंदगियां बर्बाद की, क्योंकि अनुज के कंफ्यूजन की वजह से बिना सोचे समझे आद्या को अडॉप्ट किया कि आगे क्या होगा, आगे क्या जिंदगी जाएगी। बिना सोचे समझे कि अनुपमा के साथ, इन 3 बच्चों और शाह परिवार के साथ मेरी आगे जिंदगी क्या जाएगी, अनुपमा से शादी की। जब अनुपमा ने डिसाइड कर लिया कि हमारा साथ रहना ठीक नहीं है, तब फिर से अनुपमा मेरी अनु करके रट्टे लगानी शुरू कर दी। आगे भी ऐसा ही होगा, इसमें कुछ नहीं, और आप रोइए मत, ठीक है? क्योंकि ये आगे ऐसे ही ट्रैक थोड़े चलने वाले हैं। फिर से ये चीजें होंगी, फिर से अनुपमा के ऊपर लांछन लगाए जाएंगे, अनुपमा फिर से भलाई करती रहेगी, ये सब चलता ही रहेगा। तो बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना जरूरी है। तो आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में अनुज को दोगला कहा है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी। तो दोस्तों ये थे आपके रिव्यूज आज के, कैसे लगे आप सबको जिन्होंने ये सुने हैं, और आपका भी मन है अनुपमा धारावाहिक के बारे में बोलने का, क्योंकि मुझे पता है आजकल बहुत सारे लोगों का मन ही नहीं करता कुछ बोलने का, क्योंकि इतने ज्यादा वो त्राहिमाम कर चुके हैं अनुपमा का दुख देख देख के। तो खैर कोई बात नहीं, जो भी आपका व्यू है, आप रखने की इच्छा रखते हैं तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523, और इससे पहले HS कम्युनिटी का मेंबर बनना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.